लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। इस बार मसला न तो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति से जुड़ा है, न ही चुनावी बयानबाजी से, बल्कि ये मामला सीधे धर्म और धार्मिक मर्यादा से टकराता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की है। ये ऐलान उस वक्त आया जब कांग्रेस नेता द्वारा संसद में मनुस्मृति को लेकर दिए गए पुराने बयान पर कोई स्पष्टीकरण न आने के चलते शंकराचार्य ने धर्म विचार सभा में ये फैसला सुनाया। दरअसल बीते महीनों में लोकसभा में एक बहस के दौरान राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि मनुस्मृति में महिलाओं और दलितों को लेकर अत्याचारों को वैचारिक रूप से जायज ठहराया गया है। यहाँ तक कि बलात्कारियों को संरक्षण देने की सोच भी उसमें मौजूद है। इस बयान ने तुरंत ही धार्मिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी थी। तत्पश्चात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी को इस बयान पर 3 महीने के अंदर सफाई देने का अवसर दिया था। ये समय अवधि समाप्त होने के बाद भी राहुल गांधी अथवा कांग्रेस की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। शनिवार को ज्योतिर्मठ में आयोजित सभा में शंकराचार्य ने कहा, हमने मनुस्मृति का अध्ययन किया है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि बलात्कारियों को संरक्षण मिलना चाहिए। राहुल गांधी का ये कहना न केवल मनुस्मृति का अपमान है, बल्कि ये समस्त सनातन धर्म की मान्यताओं पर सीधा प्रहार है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें दुख है इस बात का नहीं कि राहुल गांधी ने कुछ कहा, बल्कि इस बात का है कि जब उनसे जवाब मांगा गया तब उन्होंने चुप्पी साध ली। जब हमने उन्हें पत्र भेजा, नोटिस भेजा और सार्वजनिक रूप से उत्तर देने को कहा तो उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। ये उनकी मानसिकता और सनातन धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण भी दर्शाता है। शंकराचार्य ने कहा, धार्मिक बहिष्कार का ये मामला कोई पहला नहीं है, लेकिन किसी लोकतांत्रिक देश के सांसद और प्रमुख विपक्षी नेता के विरुद्ध इस प्रकार की सार्वजनिक घोषणा अपने आप में एक असाधारण घटना है। भारत में धर्मनिरपेक्षता की संवैधानिक भावना के तहत किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर किसी संगठन के द्वारा बाहर निकालना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, परंतु यह सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पर अवश्य असर डालता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान किसी धार्मिक समुदाय में राजनीतिक बयानबाजी के विरुद्ध उठी धार्मिक चेतना का संकेत है। प्रयागराज विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र विशेषज्ञ प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा कहते हैं, मनुस्मृति को लेकर वर्षों से वामपंथी और उदारवादी विचारधारा आलोचना करती रही है, लेकिन जब एक प्रमुख धार्मिक पीठ के शंकराचार्य इस तरह सामने आते हैं तो वह केवल धार्मिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक चेतावनी भी होती है। इस बयान का प्रभाव राजनीति में तुरंत देखा गया। भाजपा प्रवक्ताओं ने शंकराचार्य के इस निर्णय का समर्थन करते हुए राहुल गांधी पर हिंदू समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, ये वही राहुल गांधी हैं जो मंदिर में जनेऊधारी बनते हैं और संसद में सनातन धर्म के ग्रंथों पर ही कीचड़ उछालते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मसले पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पार्टी के भीतर एक वर्ग इस पूरे प्रकरण को धार्मिक सांप्रदायिक रंग देने की भाजपा की रणनीति मान रहा है, जबकि दूसरे वर्ग को ये चिंता सता रही है कि शंकराचार्य का ये कदम चुनावी दौर में हिंदू मतदाताओं की भावना को भड़का सकता है। फिलहाल राहुल गांधी की टिप्पणी पर साधु संतों में भी नाराजगी देखी जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पूर्व महामंत्री महंत नरेंद्र गिरी की शिष्य परंपरा से जुड़े संतों ने कहा कि राहुल गांधी को सनातन संस्कृति की गहराई समझ नहीं आती। वे बार बार ऐसे बयान देते हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। काशी के एक प्रमुख संत ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, कांग्रेस को अब तय करना होगा कि वह राहुल गांधी की विचारधारा से चलती है या हिंदू आस्थाओं के साथ। ये दो नावों पर पैर रखने का समय नहीं है। इस विवाद को और अधिक गहराई मिली क्योंकि राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सुरक्षा व्यवस्था की असफलता और मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश करार दिया था। इस बयान के बाद पहले ही कई हिंदू संगठनों और साधु समाज के बीच असंतोष पनप चुका था। शंकराचार्य का ये बयान ऐसे समय पर आया जब देश लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मुहाने पर है
और हर राजनीतिक बयान की धार्मिक व्याख्या और चुनावी गणना में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद कुछ मौलिक सवाल भी खड़े हुए हैं, जैसे कि क्या किसी राजनीतिक नेता को धार्मिक रूप से बहिष्कृत करना उचित है। साथ ही साथ दूसरा सवाल यह है कि क्या धार्मिक संतों को किसी राजनेता के बयानों पर सार्वजनिक निर्णय देने चाहिए। क्या ये फैसला सनातन धर्म के भीतर संवाद और सुधार की जगह केवल दंडात्मक संस्कृति को दर्शाता है। और सबसे अहम सवाल, क्या इस तरह की घटनाएं देश की धर्म निरपेक्षता को नुकसान पहुंचाती हैं। ये कई सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अब सबकी निगाह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर है। वे इस बहिष्कार के निर्णय को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। क्या वे सफाई देंगे, टकराव लेंगे या इसे नजरअंदाज करेंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक यशवंत देशमुख कहते हैं, राहुल गांधी जिस तरह मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा और दलित अधिकारों पर मुखर है, उसे ये संदेश जाता है कि वे पारंपरिक हिंदू मतदाताओं को दरकिनार कर रहे हैं। ये शंकराचार्य का बहिष्कार केवल धार्मिक निर्णय नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक चेतावनी भी है कि हिंदू भावनाओं की अनदेखी अब राजनीति में महंगी पड़ सकती है। राहुल गांधी को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ये घोषणा भारत की राजनीति में धर्म और राजनीति के गहरे अंतर संबंधों को फिर से उजागर करती है। ऐसे समय में जब देश चुनावी समर में उतर चुका है, ये बहस केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हिंदू समाज, संत परंपरा, कांग्रेस की रणनीति और भारतीय धर्म निरपेक्षता की दिशा पर भी असर डालेगी। फिलहाल राहुल गांधी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी महाराज के राहुल गांधी को धर्म से बाहर निकालने पर आप क्या सोचते हैं? ये राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।